नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ पर हम एक स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं जो है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। और यहाँ पर जो है मैंने इसका एक डेली चार्ट लगा रखा है। इसके डेली चार्ट के अंदर इसकी जो करंट प्राइस है उसको मैंने येलो कलर से इंडिकेट किया है। तो इसकी जो करंट प्राइस है उसका लेवल अभी निकल के आ रहा है लगभग 881 का। और यहाँ पर जो है मैंने ऐसे इंडिकेटर इस्तेमाल किए हैं 20 का मूविंग एवरेज। ये मेरी रेड लाइन है, इसका लेवल अभी निकल के आ रहा है लगभग 852 का। और यहाँ पर जो है मेरी 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है, ये मेरी ब्लैक लाइन है, इसका लेवल निकल के आ रहा है अभी 968 का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इन मूविंग एवरेज का स्लोप बताना चाहूँगा। तो यहाँ से मैंने कैंडल स्टिक को मैंने हाइड किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मूविंग एवरेज है ना, इसका स्लोप जो है मेरा धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ रहा है, ये ठीक है। तो स्लोप मेरा मूविंग एवरेज का ऊपर है और प्राइस भी मेरी मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसका मतलब यह है कि ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक अपने जो है एक तरह से वापस से धीरे धीरे करके ऊपर की ओर आ रहा है और बुल रन में आ रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पर आपको एक काम करके चलना है कि इस स्टॉक को जो है करंट प्राइस पर या किसी भी गिरावट में इसका जो 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है ना 852, उसका स्टॉप लॉस लेकर के आपको इसके अंदर ख़रीदारी करके चलनी है। और जब ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ इसके अंदर आने वाले दिनों में 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है ना, ये मेरी ब्लैक लाइन है, ये काम करेगा इसके अंदर एक रेजिस्टेंस का। तो आने वाले दिनों में जब ये स्टॉक 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो आपको 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसका स्टॉप लॉस लेकर के इसके अंदर ख़रीदारी करके चलनी है। यानी कि आप इसके अंदर इस करंट प्राइस पर भी ख़रीदारी करके चल सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 20 डेज़ मूविंग एवरेज। और ऊपर की तरफ जो है जब ये स्टॉक 200 EMA के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो वहाँ पर भी इसके अंदर ख़रीदारी करके चल सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये था मेरा आज का जो है टाटा केमिकल्स लिमिटेड का एनालिसिस। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।